किसानों का आंदोलन जारी है। आज शहीद किसानों की याद में कैंडल मार्च किसान आंदोलन होगा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। अर्जी में किसानों की दिल्ली जाने की मांग है और किसानों से बातचीत के लिए फिर तैयार हुई है सरकार। किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने वजीरों की 3 रुकनी कमेटी तश्कील की है। आज मुजाहिरीन किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 फरवरी को नौजवानों के साथ सेमिनार करेंगे किसान। 26 फरवरी को हर गांव में सरकार का पुतला दहन होगा। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। मुजाहिरीन किसानों की मांग पर संजीदगी से गौर करने और दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फसल कर्जे पर ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है ये देखना होगा। अर्जी में किसानों की दिल्ली जाने की मांग है और साथ ही साथ जो भी उनकी मांगे हैं उन्हीं को लेकर उन्होंने तमाम बातें इस अर्जी में कही और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उनकी बात को माना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। आज जो किसान शहीद हुए हैं उनकी याद में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। अर्जी में किसानों की दिल्ली जाने की मांग है क्योंकि लगातार उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है, उन्हें दिल्ली कूच नहीं करने दिया जा रहा। उसी के मद्देनजर ये अर्जी किसानों की तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। किसानों से बातचीत के लिए सरकार फिर तैयार हुई है। किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने वजीरों की 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील की है। आज मुजाहिरीन किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 फरवरी को नौजवानों के साथ सेमिनार करेंगे किसान। 26 फरवरी को हर गांव में सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है क्योंकि दिल्ली उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। तमाम बॉर्डर्स पर जो हालात हैं तनावपूर्ण बने हुए हैं, कशीदगी लगातार हमें इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। उसी के मद्देनजर अब किसानों ने कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट उनकी कितनी बात मानता है ये देखना होगा। पंजाब सरकार, आज गृह मंत्री का हमने देखा बयान है कि पंजाब सरकार को जो उन्होंने अदालत ने उनको कहा कि आंदोलन के ऊपर ज़्यादा लोगों की जो है वो भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए। तो मुझे देखिए ये गृह मंत्री का बयान ही साबित करता। अब आंदोलन पंजाब में चल रहा है, देखिए पीसफुली लोग बैठे हैं, 1 लाख आदमी आए, 1.5 लाख आदमी, आपको क्या खतरा है? तो उनके बयान भी बताते हैं कि पंजाब सरकार ज़बरदस्ती कार्रवाई करे। और जो हमने देखा, जो हमने बोला था खनौरी और इधर शंभू के ऊपर जो पंजाब सरकार के टिप्पर नजर आते हैं, वो बोलते हैं हमने ट्रैफिक की मूवमेंट को चेंज करना होता, अच्छी बात है करे। तो जो टिप्पर नजर आते हैं उनके संकेत और होते हैं कि जो अदालत ने बोला है पंजाब सरकार को, शायद उसकी वजह से ये भी जो ज़्यादा लोगों को आने से नियंत्रण की बात करते। इसके बारे में तो चलो पंजाब सरकार स्पष्ट करेगी भी ये क्या है। और जहाँ तक शुभकर्म सिंह के जो संस्कार का सवाल है वो अभी नहीं हो सकेगा जब तक उनके घर परिवार ने बोला है, यूनियंस ने, जो हमारे 2 बड़े फोरम, उन्होंने जो निर्णय लिया कि जब तक आप हरियाणा और केंद्र ने जो बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उसके ऊपर FIR 302 का पर्चा दर्ज नहीं करते। मान लीजिए अगर सीबीआई इंक्वायरी करती है, अंतिम संस्कार नहीं होगा। हाँ, देखिए पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने में, FIR दर्ज करने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं जो पुलिस को पूरी तरह अधिकारित करते हुए जब भी कोई आदमी आए तो प्राथमिकी दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करके भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो जब सरकार का निर्णय ना हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कि हमें इंसाफ नहीं देना, तो उनकी मर्जी है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मुद्दा अभी कल उन्होंने कहा था नीलेवाल साहब ने। हाँ, देखिए जिस तरह से देखा हमने इंग्लैंड की, UK की पार्लियामेंट में मिस्टर ढीसी जी जो उन्होंने मुद्दा रेज किया, उनके मंत्री महोदय ने जवाब दिया। तो ये मुद्दा अब इंटरनेशनल लेवल पर उठ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है। UNO में भी इसकी चर्चा चल रही है। तो हमारा मानना है भी जिस तरह से भारत ने, जिस तरह से इसकी छवि थी भी एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को अपनी बात करने का हक है। जो अभी मोदी सरकार ने निर्णय लिया भी जिस तरह से बल प्रयोग देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर किया है, उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में बदनामी हुई हमारे देश की। जिस तरह से मोदी सरकार ने इस किसान आंदोलन को टैकल किया, जो उनके आसपास के लोग हैं,
जिन्होंने उन्हें सलाह मशवरा दिया, या गृह मंत्री जी ने, हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, जो उन्होंने निर्णय लिए, इस निर्णय से पूरी दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है। भी जिस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल करना और इतना ज़्यादा बल प्रयोग करना, तो हम तो यही करेंगे भी हमारी केंद्र की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और वो माने, अपने देश के लोगों को प्रदर्शन करने का हक दे अथवा बातचीत से सभी मांगों का हल करें।